चूँकि हमने 4 बार सरकार चलाई है और प्रदेश के आवाम को भरोसा है कि आने वाले समय में अगर प्रदेश को कोई बेहतर कानून का राज दे सकता है, प्रदेश में बेहतर विकास कर सकता है, तो इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इकलौती नेता। जी, जैसे किसी भी कोई भी एट्रोसिटी होती है वहाँ नहीं जाती हैं, इसका रीज़न क्या है सर, बताएंगे? आपको मेरे ख्याल मालूम होगा, अभी पार्लियामेंट से, राज्यसभा से माननीय बहन जी ने रिज़ाइन देने का काम किया था। उसके पीछे वजह क्या थी? हमारे लोगों पर जुल्म ज़्यादती हुई, अत्याचार हुआ। माननीय बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं सुनवाई हुई। बहन जो को पीड़ा थी, दर्द थी कि अगर मैं अपने समाज की बात नहीं कर सकती, इनकी वकालत नहीं कर सकती, इनकी रहनुमाई नहीं कर सकती, इनकी बात नहीं सुनवा सकती हूँ, तो ऐसे पद पर मुझे रहने का कोई मतलब नहीं। और माननीय बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना रिज़ाइन देने का काम किया था। तो इस आर्मी जैसे हम लोग देख सकते हैं कहीं भी जो सोशल मीडिया पे, चाहे टीवी पे, कि भीम आर्मी वहाँ पे सक्रिय रहती है, लेकिन बीएसपी के लोग नदारद रहते हैं वहाँ पे, ऐसा क्यों? अब शायद आपको दिखता नहीं होगा, भीम आर्मी नहीं, ये मिशन मूवमेंट है, साहब कांसी राम जी का बनाया हुआ, मनोहर कांसी राम साहब ने बनाई है। और बहन जी बहुत मजबूती के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगी हैं। कहीं भी कोई जुर्म जाती होती है हमारे समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ, सर्व समाज के साथ, हमेशा बहन जी उस पर अपना ट्वीट भी करती हैं, बयान भी देने का काम करती हैं, प्रेस में जाने का काम करती हैं। हमारी टीमें लगातार वहाँ पर जाकर के लोगों की मदद भी करने का काम करती है। तो लगातार हम लोग फील्ड में हैं, मैदान में, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा हम आशा कर सकते हैं कि 2007 की तरह जो है इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने वाली है। मुकम्मल तौर पर प्रदेश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि अगर प्रदेश को कोई बेहतर राह दे सकता है, बेहतर कानून का राज दे सकता है, तो इकलौती बहुजन समाज पार्टी, इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो मुझे भरोसा आने वाले 22 में सर्व समाज के लोग मिल करके अब की बार 2007 से 12 वाली कहानी दोहरा करके इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज़ नेटवर्क। हम दिल्ली से चल करके बलिया में आए हुए हैं और बलिया में भी ये नगरा है, रसड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी जो है शिरकत कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि विजय प्रताप जी हैं, पूर्व एमएलसी हैं। ये हैं इंदल राम साहब जी, ये हाँ, और ये गौतम साहब जी हैं, और ये सुरेंद्र निषाद जी हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मुख्य अतिथि जी से कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, क्या है? आज की बैठक जनपद स्तरीय बैठक है। माननीय बहन जी के निर्देश पर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित हो रहा है, जिसमें आगामी 2022 में चुनाव की क्या तैयारी है, जो भी हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके दायित्व क्या होंगे, ये सारी बातें हम लोग बैठक में सबको बताने का काम कर रहे हैं। तमाम विधानसभाओं में हम लोग विधानसभाओं के इंचार्ज की घोषणा भी कर रहे हैं। आगामी 25 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसके संबंध में हम लोग आज इधर तैयारी बैठक में आए हुए हैं। जी, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसे विस्तार में थोड़ा सा बताएंगे? उद्देश्य आने वाले समय में 2022 में हम लोग मिलजुल करके भाईचारे के माध्यम से सर्व समाज को जोड़ करके 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं, बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कि अदर पार्टियां, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी हो गई, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ करके एक कुनबा बनाया जा रहा है, और बीएसपी ऐसा नहीं करे, इसका क्या रीज़न है? बीएसपी के नेता बहन जी ने लगातार कहा है कि हम आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में अकेले अपने बल पर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। चूँकि हमने 4 बार सरकार चलाई है और प्रदेश के आवाम को भरोसा है कि आने वाले समय में अगर प्रदेश को कोई बेहतर कानून का राज दे सकता है, प्रदेश में बेहतर विकास कर सकता है, तो इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। जी, आप सर कुछ कहना चाहेंगे? हो गया साहब बोल दिया। एक चीज़ आप बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, यानी बहुजन समाज में जो है बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी आ गई है, और भी सारी पार्टियां आ गई है, जैसे बावन मेश्राम की हो गई है। तो इसमें तो ये बहुजन समाज बट जाएगा, तो क्या करेंगे आप? बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हैं
और मानवर कांसीराम साहब ने तैयार किया है। ये मिशन के लोग हैं, कैडर के लोग हैं, कहीं बंटने वाले नहीं हैं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। ये छोटे छोटे जो दल हैं जिनको तमाम विरोधी दलों ने इनको सहयोग करके बहुजन समाज को बांटने की एक साजिश किया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के लोग जागरूक है, कहीं बंटने वाले नहीं हैं। इसलिए कि बंट करके जो आज तक बहुजन समाज का हुआ है लंबे ये सवाल ये किया जाता है कि भाई कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी जो है मान लीजिए दलितों पे अत्याचार होता है, तो ये बीएसपी के लोग अपने घरों में रहते हैं और जैसे ही इलेक्शन आता है तो वो जैसे जो बरसाती जो मेढक होते हैं उसकी तरह बाहर आ जाते हैं और इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं और वो करते हैं। लेकिन जब एट्रोसिटी होती है तो वहाँ पे जाने का काम नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? शायद आपको मालूम नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इसी बुनियाद पर बनी। जब बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो शाह कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। पहले सर जब भी बना था बहुजन समाज पार्टी जब भी बनी थी तो उस समय बहुजन समाज पार्टी थी, मनोहर कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी थी। अभी ये बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज पार्टी हो गई है, तो नीतियाँ चेंज हो गई है ना। अभी तो आप उस समय बहुजन समाज को लेकर के चल रहे थे, अब आप सर्वजन समाज को लेकर चल रहे हैं। जब भी देखिए हमें राजपाट करने का मौका मिलता है, नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो सर्व समाज की बात करते हैं। और जब जब बहन जी को मौका मिला इन्होंने सर्व समाज की बात किया है। देश तभी मजबूत होगा, प्रदेश तभी मजबूत होगा जब हम सर्व समाज को लेकर चलने का काम करेंगे। अच्छा, बहन जी जैसे किसी भी कोई भी एट्रोसिटी होती है वहाँ नहीं जाती हैं, इसका रीज़न क्या है सर, बताएंगे? आपको मेरे ख्याल मालूम होगा, अभी पार्लियामेंट से राज्यसभा से मैंने बहन जी ने रिज़ाइन देने का काम किया था। उसके पीछे वजह क्या थी? हमारे लोगों पर जुल्म ज़्यादती हुई, अत्याचार हुआ। मैंने बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। पार्लियामेंट में नहीं सुनवाई हुई। बहन जो को पीड़ा थी, दर्द थी कि अगर मैं अपने समाज की बात नहीं कर सकती, इनकी वकालत नहीं कर सकती, इनकी रहनुमाई नहीं कर सकती, इनकी बात नहीं सुनवा सकती हूँ, तो ऐसे पद पर मुझे रहने का कोई मतलब नहीं। और माने बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना रिज़ाइन देने का काम किया था। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? नहीं, वो तो एक रिजाइन तो दे दिया था, मान लो रिजाइन दे दिया था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कहीं भी होता है तो वहाँ पे जाना चाहिए ना। मान लीजिए लगातार माननीय बहन जी का निर्देश है कि हमारी पूरी टीम है, हमारे तरफ से प्रदेश स्तर पर माननीय ज्ञानचंद्र दिनकर जी के नेतृत्व में टीम बनी हुई है। माननीय बहन जी के निर्देश पर हर जगह विजिट होती है। बहन जी नहीं जा सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो तो जा सकते हैं ना। भाई आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास बहन जी ने पूरी टीम बना रखी है। कहीं भी एट्रोसिटीज़ होती है, कोई जुर्म जाती होती है, हमारे ज़िले की टीम है, मंडल की टीम है, प्रदेश लेवल पर बहन जी ने टीम बना रखी है। ये सारी टीमें दौरा करती हैं। कि भीम आर्मी जैसे हम लोग देख सकते हैं कहीं भी जो सोशल मीडिया पे चाहे टीवी पे कि भीम आर्मी वहाँ पे सक्रिय रहती है, लेकिन बीएसपी के लोग नदारद रहते हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों? अब शायद आपको दिखता नहीं होगा। भीम आर्मी नहीं, ये मिशन मूवमेंट है। शाह कांसीराम जी का बनाया हुआ, मनोहर कांसीराम साहब ने बनाई है। और बहन जी बहुत मजबूती के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगी हैं। कहीं भी कोई जुर्म जाती होती है हमारे समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ, सर्व समाज के साथ, हमेशा बहन जी उस पर अपना ट्वीट भी करती हैं, बयान भी देने का काम करती हैं, प्रेस में जाने का काम करती हैं। हमारी टीमें लगातार वहाँ पर जा कर के लोगों की मदद भी करने का काम करती है। तो लगातार हम लोग फील्ड में है, मैदान में, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा हम आशा कर सकते हैं कि 2007 की तरह जो है इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने वाली है। मुकम्मल तौर पर प्रदेश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि अगर प्रदेश को कोई बेहतर राह दे सकता है, बेहतर कानून का राह दे सकता है, तो इकलौती बहुजन समाज पार्टी, इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो मुझे भरोसा आने वाले 22 में सर्व समाज को लोग मिल करके अब की बार 2007 से 12 वाली कहानी दोहरा करके इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मंडल के सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल के और मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद को ये देख रहे हैं।